आज राजा अम्बरीश ने पूछा भगवान ब्राह्मणों से कि महात्मा तो आए नहीं, एकादशी पूर्ण हो रही है और द्वादशी लग रही है, तो क्या किया जाए? अगर व्रत का पारण करना भी बहुत जरूरी। आज ब्राह्मणों ने कहा राजन आप थोड़े से जल का पान कर लो, और जल को पी करके आप क्या करो, एकादशी का पारायण कर लो। आज राजा अम्बरीश ने क्या किया, ब्राह्मणों के कहने पर आज थोड़े से जल का आचमन किया। उसी समय आचमन करने के बाद में उसी समय क्या हुआ, आज दुर्वासा जी पधारे और दुर्वासा जी जब आए तो राजा अम्बरीश ने क्या किया, पूजन की थाली में लेकर के पूजन करने के लिए आए। और जब पूजन करने के लिए आए तो आज दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के बाद दुर्वासा जी ने कहा आपने मुझको बिना खिलाए तुमने खा लिया, तुमने पारण कर किया है, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज क्या किया, महात्मा दुर्वासा ने अपने शीश से एक बाल को उखाड़ा और बाल को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। और जैसे जमीन पर पटकने के बाद क्या हुआ, उसी समय एक तृतीया प्रकट हुई। और जब तृतीया प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद में महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने उसे आदेश दिया कि जाओ इस अम्बरीश को मौत के घाट उतार दो। आज जैसे तृतीया अम्बरीश की ओर बढ़ी, उसी समय परब्रह्म परमात्मा ने क्या किया, अपने सुदर्शन को भेज दिया। देखिए भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। भगवान कहते हैं भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा हो होने दो, पर सभा में कभी भी मेरे भक्त का अपमान ना हो, मेरे भक्त का सर कभी नीचा ना हो। आज महाराज अम्बरीश को मारने के लिए वो कृत्या दौड़ी और जैसे कृत्या दौड़ी आज क्या हुआ, सुदर्शन आया, आकर के कृत्या के दो खंड कर दी। और जैसे दो खंड की अब कृत्या को तो उद्धार कर दिया सुदर्शन ने। अब दुर्वासा जी ने सोचा ये सुदर्शन मुझे भी मार देगा। आज दौड़ लगाई, आगे आगे दुर्वासा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन। सुदर्शन कहना तुमने भगवान के भक्त को सताया। आज क्या किया, आज सुदर्शन दौड़ रहा है महाराज अम्बरीश के पीछे। आज महाराज अम्बरीश ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी शरण नहीं मिली, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। जैसे कि मैया सीता के चरणों में चोंच मारा था जयंत्र में भगवान का प्रभाव देखने के लिए, और भगवान ने एक ही तीर उठा करके फेंका, जयंत्र की दशा बिगड़ गई। सीता चरण चोंच धत गया, मैं मत मंदिर मोड़न का। इसलिए आज सुदर्शन दौड़ रहा है, आगे आगे अम्बरीश, आगे आगे महात्मा दुर्वासा है, पीछे पीछे सुदर्शन है। आज भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी ने भी शरण नहीं देखा, भाग जाओ यहाँ से। और उसके बाद कहाँ गए, भगवान नारायण के पास। और जब नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा तुम्हारे लिए यहाँ स्थान नहीं, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, इसलिए तुमको ये कष्ट है। अगर तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो अम्बरीश ही कर सकते हैं। आज दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके विचार कीजिए, जब से दुर्वासा जी को सुदर्शन ने दौड़ाया है, उसी समय से राजा अम्बरीश पूजन की थाली को लिए हुए खड़े हुए। अभी तक राजा अम्बरीश ने एक अन्न का कण भी नहीं खाया।
विचार करो। आज महात्मा दुर्वासा दौड़ करके आए, राजा अम्बरीश के पास कहा, त्राहिमाम क्षमा करो, क्षमा करो। आज राजा अम्बरीश ने महात्मा का भाव देखा, दुर्वासा ने कहा, भगवान आओ, स्वागत है, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दुर्वासा ने कहा, मेरे प्राण बचा। उसी समय अम्बरीश ने सुदर्शन के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान अगर मैंने सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ आपका भजन किया है, आपका कीर्तन किया है, तो आज मेरी लाज आपके हाथ में, मेरी रक्षा आप करो। आज राजा अम्बरीश मुझे प्रार्थना की, आज भगवान का सुदर्शन लौट आया और लौटने के बाद में एकादशी का पारायण हुआ और पारायण करने के बाद में कहा, बड़े भक्ति भाव निष्ठा के साथ भजन करना जरूरी। अच्छा, अब विचार करो, श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं, एक उसी समय ये राजा अम्बरीश की कथा यहाँ विश्राम ले रही है। आगे बड़ी प्यारी सुंदर सी कथा आ रही है, किसकी? कहा राजा वेद की। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित राजा, एक राजा हुए अंग, जिनका नाम पड़ा। अंग के मर जाने के बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम पड़ा वेन। क्या पड़ा? वेन। आज संतों ने क्या किया, वेन को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद में आज वेन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में राजगद्दी संभाली तो वेन का अत्याचार बढ़ने लगा। अच्छा विचार करो, अगर राक्षस के हाथ में सत्ता लग जाए तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। अच्छा विचार करके देखो, जैसे एक माचिस की तिल्ली होती, उस माचिस को अगर संत पा जाए तो क्या करेगा? मंदिर में जाकर के सुंदर सा दीपक जलाएगा। और अगर उसी माचिस की तिल्ली को कोई राक्षस के हाथ लग जाए तो क्या करेगा? लेकर जाएगा और पड़ोसी के बगल में आग लगा देगा। तो यही भाव होता है। आज वेद का अत्याचार, पापाचार बढ़ा, उसने क्या किया? भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, श्रवण मनन सब बंद करा दिया। और बंद कराने के बाद में खुद राजपाट राजगद्दी पर बैठ गया और व्यवस्था करते। आज इधर क्या हुआ? संत भगवान आए और कहा, वेद भगवान का भजन कर, यज्ञ पूजा कथा कर। वेद ने कहा, मैं खुद तुम्हारा भगवान हूँ। अच्छा विचार करो, आज समाज में लमसम 250 के हिसाब से आसपास आदमी भगवान बने घूम रहे हैं। विचार करके देखो, जहिमा से जिसमें से 10, 20, 50 भगवान अंदर चक्की चला रहे हैं। इसलिए संसार का प्राणी मनुष्य बन सकता, पुरुष बन सकता है, संत बन सकता है, पर प्यारे कभी भगवान नहीं बन सकता है। आज संत भगवान ने क्या किया? वेद का उद्धार किया। इधर वेद की लाश पड़ी हुई है, कुछ समय बीता, संतों ने विचार किया, क्यों चल के अब कौन राजपाट संभालेगा? संत भगवान आने के बाद में क्या किया? सबसे पहले वेद की दाहिनी जंघा का मंथन किया और दाहिनी जंघा का मंथन किया। मंथन करने के बाद में क्या हुआ? आज एक नन्हा सा शिशु निकला बाहर, निसी निसी करते हुए। प्यारे उसी जगह से निषाद राज की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पुनः फिर से मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। जो स्त्री है वो मैया लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो परम परमात्मा पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु के रूप में प्रकट हुई, राजपाट सौंपा और राजपाट सौंपने के बाद में महात्मा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया और
पृथ्वी ने जो उपयोग की वस्तुएं थी सब अपने अंदर समाहित कर ली। आज क्या किया, स्वयं मनु को बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाकर के सारी वस्तुओं को दुह लिया। और दुहने के बाद समतल किया और मां पृथ्वी को अपनी बेटी बनाया। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित के राजा। अब आगे और बड़ी प्यारी सी कथा आ रही, कहा किसकी, कहा गज और ग्राह की। भगवान ने किस प्रकार से राजन परीक्षित के राजा गज और ग्राह कौन है। गज और ग्रह कौन है, ये जो गज है ना, पूर्व जन्म के राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था, इंद्रद्युम्न। इनको अगस्त जी ने श्राप दिया। इन्होंने क्या किया, राजपाट समाज को छोड़ करके सब छोड़ दिया राजपाट और पर्वत पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन राजा का परम उत्तरदायित्व है सबसे पहले अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा का पालन करना। आज इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने क्या किया, सब छोड़ करके भजन करने लगे। अगस्त जी ने श्राप दिया कि जाओ सब छोड़ करके भजन कर रहे हो, सर को ऊपर उठा करके जाओ, जा करके तुम हाथी बनो। और बनो, हाथी बनो। आज वही इंद्रद्युम्न नाम के राजा आए, आकर के गज बने। और ये ग्रह कौन है, ये जो मगर है ना, ये मगर पूर्व जन्म का हो नाम का गंधर्व था। किस नाम का, हो नाम का। एक बार ये हो नाम का गंधर्व समस्त गंधर्वियों के साथ स्नान कर रहा था। इतना अंधा हो गया था स्नान करने में, बगल में देवन नाम के महात्मा बैठे हुए थे उसी तीर्थ में। और जब संत भगवान बैठे, देवन जी ने कहा स्नान करो, अगर जल की छींटे हम पर आई तो ठीक नहीं होगा। आज क्या किया, आज इस हो नाम के गंधर्व ने क्या किया, जल की छींटे उछाली और वो छींटे जो है जा करके देवन नाम के महात्मा के ऊपर पड़ गई। जैसे संत भगवान पर पड़ी और पढ़ने के बाद संत भगवान क्रोध में आ गए। क्रोध में आए, आकर के कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जैसे इतने अंधे हुए जा रहे हो ना, इतने मतवाले हुए जा रहे हो, जाओ तुमको मैं श्राप दे रहा हूँ, तुम इसी जल में मगर हो जाओ। क्या हो जाओ, मगर हो। आज श्राप दे दिया और श्राप जो दिया, श्राप देने के बाद में आज वही इंद्र नाम के राजा आकर के हाथी बने। एक दिन विचार किया, और जेठ का पावन महीना है, जेठ के महीने में से भी गर्मी बहुत तेज होती है। विचार किया, उस राजा उस हाथी की 50 पत्नियां, कितनी 50 और 150 बच्चे हैं। अब विचार करो आप लोग, मान लो, अच्छा आप लोग बताओ, अपने आप को चेक करें। मान लो आपके घर में 4 पत्नियां हो, ठीक है, कहीं बात एक तो बहुत संभाली नहीं, संभल 4 गिरवाते हैं तो। मान लीजिए 4 पत्नियां हो और 20 बच्चे हो, और परिवार में झगड़ा हो तो 20 बच्चे पूरे परिवार को गिरा सकते हैं, पक्का है। जैसे हम जहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर यहीं पर हमारे हिसाब से ये जितना परिवार है, इस पूरे परिवार में ज्यादा नहीं होंगे तो 50-60 आदमी जरूर होंगे, इससे कम व्यक्ति नहीं होंगे। 60
बताओ, जिसके परिवार में 60 व्यक्तियों का परिवार